नमस्कार सभी को। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मुझे उम्मीद है जो कल तक मैंने टॉपिक कराए थे आप लोगों ने वो रिवाइज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे पोटेंशियल के। आज हम आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे हमने पिछली बार एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, उस तरह से अब की बार हम पॉइंट चार्ज का एक पोटेंशियल निकालें किसी पॉइंट पे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू, और इसके फील्ड में कोई पॉइंट P है यहां से R डिस्टेंस पे। ये पॉइंट चार्ज है Q, इसके फील्ड में कोई P पॉइंट है R डिस्टेंस पे। हमें यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी कि मान लो हम इंफिनिटी से Q नोट चार्ज को यहां तक लाते हैं तो हमें कितना पर यूनिट चार्ज वर्क करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा। कि जैसे मान लो आपको W वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, W बाई Q नोट। मान लो इन्फिनिटी से Q नोट चार्ज को यहां तक लाने के लिए W वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, W बाई Q नोट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, Q नोट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क निकालेंगे, और फिर उस वर्क को जो चार्ज हम ला रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क देखिए यहां से यहां तक लाएंगे तो हम सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस चार्ज को जितना पास लाएंगे इसके फील्ड में फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। ये जो चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, लगातार वेरी होती जाएगी। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे करते हैं उस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे, और फिर टोटल वर्क डन निकाल के उसे Q नोट से डिवाइड कर देंगे, वो पोटेंशियल आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके, चलिए कैसे करेंगे ये हम। लेट प्लस Q इज ए पॉइंट सोर्स चार्ज, R मान लीजिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम प्लस Q चार्ज। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं Q नोट चार्ज को। तो मान लो जब इंफिनिटी से ला रहे हैं तो लगातार पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो मान लो किसी टाइम पे हम चार्ज को यहां पे ले आए A पे, चार्ज को कहां पर ले आए, A पॉइंट पे, और ये A पॉइंट इस चार्ज से मान लो X डिस्टेंस पे, ये जो A पॉइंट है ये इस चार्ज से मान लो किसी इंस्टेंट पे लगातार चेंज होती जा रही पोजीशन। मान लो किसी इंस्टेंट पे ये X पोजीशन पे ये चार्ज है। कंसीडर a small positive test charge Q naught is brought from infinity to given point P. Consider a small positive charge Q naught is brought from infinity to given point P. मान लो हम एक पॉजिटिव चार्ज Q नोट को इंफिनिटी से P पॉइंट पे ला रहे हैं। ओके, मान लीजिए x क्या है यहाँ पे, किसी इंस्टेंट पे Q नोट चार्ज की पोजीशन कहां से, Q से। x इज पोजीशन ऑफ charge Q naught from charge Q at any instant, ओके। तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा क्योंकि हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स किधर होगा,
आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा ना। सो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी, फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। कूलम्स लॉ से दो चार्ज है एक्स डिस्टेंस पे, तो इनके बीच का फोर्स 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू वेरी करेगी, एक्स तो घटता जाएगा तो फोर्स कंटिन्यू बदलता जाएगा ना, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए इसको हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं dx, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिया मैंने इधर, किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट। इस फोर्स के अगेंस्ट मैंने इस चार्ज q नॉट को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dx। dx इतना स्मॉल है कि हम इस फोर्स की वैल्यू को लगभग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। dx इतना स्मॉल है ये डिस्प्लेसमेंट कि फोर्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, लगभग कांस्टेंट रहता है। लेट dx इज small displacement given to charge q naught such that force F remains constant। भाई फोर्स F को हम लगभग कांस्टेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, देन हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, small amount of work done, small amount of work done, कितना वर्क करना पड़ेगा इसको इधर लाने के लिए, dw स्मॉल अमाउंट है ना, f डॉट dx, फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, f डॉट dx मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके इक्वल होगा, f dx cos 180। देखो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 180, तो f dx cos 180, cos 180 -1, so dw is minus f dx because cos 180 -1। f की वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू रखेंगे माइनस f 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स के है, ये फोर्स की वैल्यू रख दी ना यहाँ पे, इस फोर्स की, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दी, इनटू में dx, f की वैल्यू ये रखी मैंने, इनटू में dx। ये तो स्मॉल वर्क आ गया इतना डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, लेकिन हमने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, जो इंफिनिटी से यहां तक लाएंगे। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो dw का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन तो ये हो गया, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे 1/4πε0 क्यू नोट, 1/4πε0 क्यू नोट, ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, 1/x² इंटू dx, 1/x² इंटू dx, और कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से r पे, इंफिनिटी से r पे। वर्क डन हम कहां से कहां कर रहे हैं चार्ज को लाने में, इंफिनिटी से r पे। ओके, ये कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, आपको 11th में कंजर्वेटिव फोर्स समझाया था ना। कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पाथ। वर्क डन नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी और फाइनल हम कहां ला रहे हैं, r पे, तो फाइनल पोजीशन r। तो यहाँ पे w ये माइनस क्यू नोट अपॉन 4πε0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻² इंटू dx, x² को ऊपर ले जाएंगे तो x-2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस क्यू नोट अपॉन 4πε0, इंटीग्रेशन -2 प्लस जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देंगे अपॉन
उस पूरी पावर से ही उसको डिवाइड कर देंगे। इन्फिनिटी से आर ये लिमिट है। आपको मैथ में वैसे तो 11th में मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा बहुत समझाया गया था, बाकी आपको मैथ में समझ में आ जाएगा। तो इन्फिनिटी से आर, तो ये क्या हो गया माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये -2 + 1 -2 + 1, ये क्या हो जाएगा -1, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा भाई, -2 + 1 और ये -1 और ये माइनस, ये प्लस हो गया, और ये पावर 1/x, x की पावर -1 बचेगी ना भाई, x की पावर -2 + 1, x की पावर -1, 1/x, इन्फिनिटी से r। सो वर्क डन क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एक बार अपर लिमिट रखेंगे x की जगह 1/r, फिर माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो ये 0, तो वर्क डन आ गया क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। सो दिस इज द वर्क डन। देखो आपके पास दो चीज आएंगी अभी, 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, ये आ गया वर्क डन। क्या करने में? वर्क डन इन असेंबलिंग द टू चार्जेस। दो चार्ज थे, एक क्यू और एक क्यू नोट। क्यू और क्यू नोट कितने डिस्टेंस पे थे? इन्फिनिटी पे, उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं था, और उनको वहां से लाके आर डिस्टेंस पे रखा हमने, उनको असेंबल किया, आर डिस्टेंस पे लाके रखा, तो हमें इतना वर्क करना पड़ा। तो कोई भी दो चार्ज हो और वो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर। ये वर्क डन आ गया, अगले टॉपिक में काम आएगा ये दो चार्ज को असेंबल करने में, ठीक है। नाउ हमें तो पोटेंशियल चाहिए, तो हमें पता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये वर्क डन आ गया, और इसे चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r इंटू क्यू नोट कैंसिल, सो पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q/r। तो ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आ गया, एंड दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था, और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का डेरिवेशन था। एक चीज ध्यान रखें, यहां पॉजिटिव चार्ज था ना, तो पोटेंशियल पॉजिटिव, और यदि ये नेगेटिव चार्ज होता तो उसका पोटेंशियल फिर -q, साइन लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन नहीं लेते थे, खाली मैग्नीट्यूड लेते थे, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, डायरेक्शन का अंतर होता था। लेकिन यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो +q, और नेगेटिव चार्ज है तो -q। जैसे मान लो +q की जगह -q चार्ज आता है, तो V इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट -q/r, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, मैं इसका एक फोटो खींच के भी आपको भेज दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से इसको नोट कर सके। थैंक यू।